स्टूडेंट्स, आज हम जानने वाले हैं सीईटी के बारे में। सीईटी क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या है, एक कैसी एग्जाम है, किन स्टूडेंटों को फायदा है इससे। तो सारी डिटेल शॉर्ट में ही देखते हैं। देखिए, अभी गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है गवर्नमेंटों के लिए, स्टूडेंटों के लिए जो बार बार एग्जाम देते हैं, बार बार फाइट करते हैं, बार बार शुल्क लगाते हैं। तो बहुत अच्छा डिसीजन है उनके लिए। देखते हैं इसके क्या एडवांटेज हैं, क्या फायदे हैं। तो सारी जानकारी एक एक करके देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एनआरए नाम से एक एजेंसी का निर्माण किया है। ठीक है, एनआरए नाम से एक एजेंसी बनाई है। उसकी फुल फॉर्म है एनआरए की, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ठीक है, तो नेशनल जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो क्या है कि एग्जाम लेगी। उस एग्जाम का नाम है सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सामान्य पात्रता परीक्षा। ये एग्जाम साल में 2 बार होगा। ठीक है, तो 10th वालों के लिए अलग एग्जाम होगा 2 बार साल में। उसके बाद 12th वालों के लिए अलग होगा 2 बार साल में। और स्नातक ग्रेजुएशन वालों के लिए साल में 2 बार अलग एग्जाम होगा। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप 10th और 12th का भी एग्जाम साल में 2-2 बार दे सकते हैं, और ग्रेजुएशन का भी दे सकते हैं। मतलब 6 एग्जाम आप साल में दे सकते हैं। जिस लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं उसका एग्जाम दीजिए। इसमें होगा क्या कि इसमें एक पहला पेपर, फर्स्ट पेपर जो प्री एग्जाम होता है वो होगा एसएससी, एसएससी बोर्ड, आरआरबी रेलवे के जितने भी एग्जाम है, और आईबीपीएस। ठीक है, आईबीपीएस। तो ये 3 जो बोर्ड हैं, उन तीनों के जितने भी एग्जाम है, फर्स्ट प्री एग्जाम, वो प्री एग्जाम अब सीईटी होगा। इनका प्री अलग से नहीं होगा कि हर बार एसएससी अलग लेता है, आरआरबी अलग लेता है, आपको पता है आईबीपीएस अलग लेता है। तो एक ही पेपर होगा सीईटी। उसका जो स्कोर होगा उसके अकॉर्डिंग फिर एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबी क्या अपना अपना क्राइटेरिया फिक्स करेंगे कि इतने स्कोर वाले स्टूडेंट इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो अपना अपना इनका क्राइटेरिया होगा। उसके लिए सबसे पहले सीईटी आपको अच्छा स्कोर इसमें करना पड़ेगा। एक बहुत अच्छी खास बात है कि जो सीईटी एक बार आपने दे लिया तो वो 3 साल तक वैलिड रहेगा। एक बार आपका जो भी स्कोर है 3 साल तक वैलिड रहेगा। फिर आप 2 पेपर देंगे, एक फर्स्ट एक सेकंड, कोई सा भी एक दे सकते हैं, चाहे तो 2 भी दे सकते हैं। जैसे आपका फर्स्ट पेपर दिया आपने, आपका स्कोर हो गया 50%, सेकंड दिया आपका स्कोर होगा 60%। तो गवर्नमेंट किसको मानेगी? जो हाई है। पूरी साल के अंदर जो हाईएस्ट स्कोर है आपका 60। तो जो 60 हाईएस्ट स्कोर है वो गवर्नमेंट के पास आपका करंट रहेगा। मतलब वर्तमान में जो स्कोर है वो हाई माना जाएगा आपका। अगर आपने पहले जो फर्स्ट पेपर दिया है उसमें आपका स्कोर है मान लीजिए 60, आपने सेकंड दिया ही नहीं तो गवर्नमेंट 60 ही मानेगी। आपने सेकंड दिया और उसमें स्कोर आ गया 50, तब भी गवर्नमेंट आपका हाई स्कोर 60 ही मानेगी। और उस स्कोर के अकॉर्डिंग आप एसएससी, रेलवे का जो भी क्राइटेरिया रहेगा उसमें एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन उसमें केवल नॉन टेक्निकल पोस्ट, ये अच्छी बात है, याद रखनी है आपको, केवल और केवल नॉन टेक्निकल जितनी भी पोस्ट हैं उनके लिए ये अलाउ है ये एग्जाम। टेक्निकल वालों को कुछ नहीं स्पेशल करना है, ना ये एग्जाम देनी है। टेक्निकल वालों को केवल जो एसएससी, आरआरबी के द्वारा जो प्री मेंस वो है, वही सिस्टम रहेगा पहले की तरह। ये सिर्फ नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए है। और टेक्निकल पोस्ट में जैसे जेईएन की है, आरआरबी जेई है, एसएससी जेई है, आईएन है, एक्सीएन है, तो ऐसी एग्जाम वो पहले के सिस्टम से ही रही, उसमें कुछ चेंज नहीं है। ठीक है, इसका देखिए सिलेबस अभी डिसाइड नहीं हुआ है। सिलेबस में आप जानते हैं मैथ, रीजनिंग और जीएस, ये तीनों तो ऑलरेडी हर एग्जाम में होते हैं, तो ये तो रहेंगे ही। इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश इंक्लूड हो सकते हैं, लेकिन अभी कोई डिसाइड या निश्चित नहीं किया गया है। तो हो भी सकते हैं, ये नहीं भी हो सकते, लेकिन आप कंटिन्यू रखिए मैथ, रीजनिंग और साइंस। ठीक है, देखिए इसमें जो सीईटी एग्जाम है वो आरआरबी, इसमें अगर सीईटी का जो स्कोर है उसके बाद जो आरआरबी का फेज 2 है, एसएससी का टीयर 2 है, और आईबीपीएस की जो मेंस एग्जाम है, ये जो सेकंड पेपर है या थर्ड पेपर है, वो ये बोर्ड खुद ही लेंगे। ठीक है, ये बोर्ड खुद ही अपनी उस एग्जाम को लेंगे, सेकंड पेपर को। फर्स्ट पेपर के लिए सीईटी अलाउ है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सामान्य पात्रता परीक्षा, इसके स्कोर पे। इसमें नॉन टेक्निकल पोस्ट शामिल नहीं है, सॉरी टेक्निकल पोस्ट शामिल इंक्लूड नहीं है। और यूपीएससी जो संघ लोक सेवा आयोग है उसका ग्रुप ए और बी की जितनी भी पोस्ट हैं, पीएससी और यूपीएससी, वो इस एनआरए के दायरे में नहीं आती है। ठीक है, तो ये भी अपना पहले का जो सिस्टम था उसकी तरह रहेंगी। सिर्फ और सिर्फ एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस का प्री है, जो प्री पेपर है, उसकी जगह एक ही पेपर होगा सीईटी। अब देखिए स्टूडेंटों को क्या फायदा है वो और देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंटों को ये फायदा है कि सामान्य पात्रता परीक्षा से उम्मीदवारों को जो अलग अलग भर्ती परीक्षाएं देनी पड़ती है वो नहीं देनी पड़ेंगी। तीनों जो ग्रुप हैं, तीनों जो बोर्ड हैं, उनकी अलग अलग एग्जाम देनी पड़ती है, उनका अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता है, और इसी वजह से उनकी अलग अलग शुल्क, बार बार शुल्क लगता है तीनों। तो वो शुल्क बचत होगा, बार बार एग्जाम देने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, एग्जाम नहीं देनी पड़ेगी बार बार फॉर्म फिल नहीं करना पड़ेगा। एक ही फॉर्म से ये एग्जाम होगा सीईटी का, और उसके स्कोर के अकॉर्डिंग फिर नेक्स्ट पेपर ये अपने अपने हिसाब से बोर्ड लेंगे। और इसमें फ़ायदा ये है कि जो सेंटर है वो आपके होम डिस्ट्रिक्ट में, या जो भी डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट किया उसी में आएगा। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी अपने डिस्ट्रिक्ट के अलावा जिसमें आपने सेंटर मांगा है। और ये पेपर, एक अच्छी खास बात ये है कि आप जानते हैं अब तक एग्जाम सिर्फ 2 ही लैंग्वेज में होता था, हिंदी और इंग्लिश, लेकिन अब से सीईटी में 12 लैंग्वेज में पेपर आएगा। 12 लैंग्वेज में एग्जाम हो सकता है, और हो सकता है लैंग्वेज आगे बढ़ भी जाए, तो 12 लैंग्वेज होगी जिनमें पेपर हो सकता है।
इसमें आपने देखा मेन गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक देश एक एग्जाम, ठीक है, एक देश और एक एग्जाम, दोनों में बिल्कुल पूरा पूरे देश के लिए वो एक ही एग्जाम रहेगी। सीईटी फर्स्ट जो प्री पेपर रहेगा, उसके अलावा जो सेकंड पेपर है वो अपने अपने अकॉर्डिंग सारे बोर्ड लेंगे। तो इसमें स्टूडेंटों को काफ़ी फ़ायदा है, जैसे बार बार एग्जाम देने से जाने के लिए बचना है, बार बार फॉर्म फिल करना है, तो वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अब देखिए प्राइवेट सेक्टर के लिए क्या फ़ायदा है इससे, जो निजी प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी इससे बेनिफिट हो सकता है कि किसी का अगर सीईटी में स्कोर काफ़ी अच्छा है, तो प्राइवेट जो बड़ी बड़ी कंपनियां, अच्छी रेप्यूटेड कंपनियां हैं, वो हायरिंग के लिए क्या करेंगी, स्टूडेंटों से मांगेंगे कि इस जॉब के लिए आपका सीईटी स्कोर अब 60% होना चाहिए, अब 70% होना चाहिए। तो वो अपना एक क्राइटेरिया फिक्स कर सकती है, तो उनको भी बहुत अच्छा फायदा है जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या जो प्राइवेट जॉब में जाना चाहते हैं, तो उनको भी काफ़ी हद तक फायदा है कि उनका सीईटी स्कोर देख के बड़ी बड़ी कंपनियां उनको हायर करेंगी। तो ये प्राइवेट सेक्टर के लिए भी बहुत अच्छी खबर है। और इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट न्यूज पाने के लिए प्लीज़ प्लीज़